ये पिज्जा आ गया वाह। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज की वीडियो में आपसे हमारी वीकेंड की हाउस वर्क्स लिस्ट शेयर करने वाली हूँ। और ये तकरीबन सुबह 7 o'clock से शाम 7 बजे तक का जो है वो लिस्ट होगी। तो वीकेंड का जो हमारा वो तकरीबन सैटरडे और संडे को होता है हमारे यहाँ पर। सैटरडे मॉर्निंग का ये शूट है, लॉन्ड्री का काम कर रहे थे, तो हमारा ज़्यादातर टाइम जो है वो ये इसी पोर्शन में जो है वो स्पेंड होता है। तो यहाँ पर की सफाई वगैरह करना और बच्चों के साथ जो कंप्लीट लिस्ट होगी ना, ये मैं आपसे शेयर करूँगी। तो यहाँ पर फ़िलहाल सफाई वगैरह कर रही थी, साथ साथ में लॉन्ड्री का काम भी चल रहा है। ऑटोमेटिक नहीं है, उसे टाइम बाय टाइम खुद ही देखना और निकालना कपड़ों को और फिर उसमें डालना, वॉश वगैरह करना, फैलाना, सभी काम जो है वो साथ साथ में चलता रहेगा। इसके अलावा बाकी के जो काम है वो भी होंगे। तो अभी तक बच्चों को जो है वो कोई ख़ास भूख नहीं लगी थी। सुबह जब उठे हैं तो उन्हें सिंपल मेरे साथ ही बल्कि उठ गए थे, तो उन्हें जो है वो साथ में सिर्फ़ एक जूस बना कर दिया था, वो उन्होंने पिया है। उसके बाद जो है वो इनको नहलाया, इन्हें भी शावर दिला के इनके भी कपड़े वगैरह चेंज कर दिए, साथ में वो भी वॉश हो जाएंगे। जो लॉन्ड्री का काम है वो वीकली फुल ऑन वीक में 2 बार जो है वो हो जाती है बच्चों के साथ। और ऐसे मौसम भी थोड़ा सा अच्छा नहीं है, तो तब भी जो है वो बच्चों के कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा निकल आते हैं। तो ये वीक में जो है वो 2 बार जो है वो लॉन्ड्री का काम हो जाता है। लेकिन ये जो मैं अभी लिस्ट शेयर कर रही हूँ ना, ये सैटरडे और संडे की है। तो इसमें खैर काम वगैरह साथ में करी थी, और यहाँ शरीर जो है वो मम्मा की हेल्प कर रहा है। उसे जो है वो भी बिज़ी कर दिया था कि आप यहाँ से टॉयज़ उठा के जाओ या एक ही जगह पे कलेक्ट करो। वो यहाँ से टॉयज़ उठा रहा है, उठा के गाड़ी में रख रहा है, तो ये भी साथ में हेल्प होती जाएगी। इसके बाद जो है वो बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाऊँगी। तो यहाँ पर खैर अभी इनको साथ में बिज़ी करके इनसे भी काम लिया जा रहा है। तो ये जो पिंजरा है ना, इसमें बर्ड्स है ना, पैरट्स, वो खाते कम है और गिराते ज़्यादा है। पता नहीं क्या, वो चोंच के साथ जो है ना वो उसे बहुत बुरे तरीके से फेंक रहे होते हैं। शायद उसमें से कोई बीज ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वो जैसे ही इसके अंदर अपनी कटोरी के अंदर मुंह मारते हैं तो साथ ही दाना जो है वो नीचे ही गिर जाता है। फिर नीचे से भी सफाई करनी, फिर उसके अलावा चूँकि वो कटोरी बिल्कुल साइड पर होती है ना, तो फिर वो नीचे ज़मीन पर भी गिरता है, तो वो भी डेली बेस पर जो है वो साफ़ करना होता है। तो वो तो डेली बेसिस पर खैर होता है। तो खैर अभी ये तकरीबन 9 o'clock का टाइम है। बच्चों के साथ जो है वो मैं भी नाश्ता कर रही थी, उन्हें भी नाश्ता करवा रही थी। और नाश्ता करने के बाद एज़ यूजुअल किचन में बर्तन को वॉश करना, तो ये खैर बर्तन वगैरह जो है इनको वॉश कर रही थी। ये साथ साथ ये 1 2 3 4 ये ऐसे ऐसे करते करते काफ़ी बर्तन निकल आते हैं। तो ये भी खैर मॉर्निंग का टाइम है। लेकिन इसके अलावा भी अभी ये सिर्फ अभी नाश्ता किया था, तो ये उसके बर्तन जो है वो वॉश हो रहे थे। और इसके अलावा अगर और भी चीज़ें जैसे कि कुछ डिशेस जो है वो इन्हें निकालना, ख़ाली करना और सालन वगैरह को फ्रीज़ करना, तो वो सेपरेट काम निकल आता है। वो वाले बर्तन भी साथ साथ में जो वॉश कर लिए जाएंगे। तो खैर यहाँ पर बर्तनों का काम सारा कंप्लीट हुआ। और इसके अलावा साथ साथ में जो है वो सफाई भी किचन की देख ली, वो भी काम कंप्लीट कर लिया। तो इस टाइम पर बच्चों जो है वो फैमिली के साथ खेल रहे थे, वहाँ पर बिज़ी थे, और मैं जो है वो यहाँ पर बिज़ी थी किचन में काम करने में। दूध सुबह ही बॉईल कर लिया था जब नाश्ता बनाया था, तो फिर इसे जो है वो
थोड़ा सा जब वो रूम टेम्परेचर पर आ गया तो इसे जो है वो फ्रिज में रख दिया। और जो लेफ़्ट ओवर सालन है जो भी, इसे जो है वो अलहदा से निकाल के, अभी ये देखें ये वाले बर्तन भी निकल आए हैं। वो वाले बर्तन तो वॉश हो गए हैं, अब इन्हें भी जो है वो सिंक में डाल देंगे ताकि इन्हें भी जो है वो साथ में वॉश कर लिया जाए। इसके अलावा आटा जो है ना वो, ये तकरीबन आप कह लें कि एक दिन छोड़कर तकरीबन इतना आटा जो वो हो जाता है कि 2 दिन जो है एक दिन उससे गुज़र जाता है पूरा। और नेक्स्ट डे भी जो है वो इसे दोबारा से जो है वो गूंदना होता है, यानी 3 से 4 टाइम पर जो है वो रोटी बन जाती है उसमें से फैमिली के लिए। तो ये खैर आटा भी मैं गूंद रही थी, ख़त्म हो चुका था, तो इसे भी गूंद कर रखना था। तो इसकी जो है वो एक वही रेगुलर बेसिस वाली, हल्का सा पानी डालते जाओ और अच्छे से मिक्स करते जाओ। पहले मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता था, तो खैर जो है वो अब मैं इसे इंजॉय करती हूँ। कभी कभी नहीं भी मूड होता करने का, तो ये मोस्टली काम जो है ना वो सना करती है, उसी से कहती हूँ वो जो है वो कर देती है। तो खैर यहाँ पर आटा भी जो है वो इसे भी गूंद कर रखना था। और ये अभी इसे इस कंटेनर में, ये स्पेसिफिक है, इसी कंटेनर में हम इसे रख देते हैं। तो इससे अभी हमारे तकरीबन 4 टाइम का जो है ना वो बन जाएगा। फैमिली बड़ी नहीं है और बच्चे जो है वो डिपेंड करता है, उनको स्नैक्स अगर ज़्यादा हो जाए, रोटी भी खा लेते हैं लेकिन ज़्यादा खुश होकर नहीं खाते। शरीर हैप्पीली खा लेता है, लेकिन आरिश जो है उसे ये सब पसंद नहीं है, शायद रोटी खाना नहीं पसंद, वो डिफरेंट वेज में जो है वो खाता है। खैर इसके बाद जो है वो मैंने ख़ुद भी फ्रेश हो गई और चेंज कर लिया। और वर्किंग डेज़ के लिए जो है वो हस्बैंड का सूट प्रेस करना था नेक्स्ट डे के लिए। तो चूँकि इसको कल्फ लगी होती है और इसको तकरीबन प्रेस करते करते हाफ़ एन आवर से ज़्यादा टाइम लग जाता है मुझे। तो खैर मैं इसे भी साथ में प्रेस कर रही थी। इसे प्रेस करके रख दूँ तो फिर थोड़ा सा जो है वो काम की छूट हो जाती है, तो पेंडिंग पे नहीं रहता। फिर जब नेक्स्ट डे के लिए जाना हो तो फिर वो भी इजीली अपना सूट उठाते हैं और कैरी कर लेते हैं। तो ये काम भी जब वो, पहले मुझे ये बहुत टफ़ लगता था, मुझे इसे करने में तकरीबन घंटा जो है वो लग जाता था, लेकिन अब इजी हो गया। तो खैर ये बच्चों का स्नैक टाइम में आपसे शेयर करूँगी। मेरे बेटे ने चिंकू मिंकू ने जो है वो हाई किया आपको। तो खैर हम यहाँ किचन में बिज़ी थे बच्चों के लिए स्नैक बनाने के लिए। इसमें अपनी अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग जो है वो हम लोग काम करते हैं। तो बच्चों को भूख लग रही थी तो थोड़ा सा एक फ़ैसिनेटिंग वे में जो है वो स्नैक्स जो है वो बना रहे थे। चिकन जो है वो उसे मैरिनेट कर रही थी। इसमें सिंपल चिकन टिक्का मसाला है, उसको थोड़ा सा ऐड किया है, वो भी मैंने स्पाइसी नहीं किया था। मैं यहाँ सना से पूछ रही थी स्पाइसी कर दूँ, कह रही नहीं आप ही हल्का ही रखना। तो क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने इसे हल्का सा रखा। और कुछ बच्चों ने भी जो है वो इतना स्पाइसी नहीं खाते। और इसके अलावा इसमें सोया सॉस और थोड़ी सी चिली सॉस और सैलड जो कटिंग करी थी सना, उसमें से जो टमाटोज़ थे उनके उनके बीज को जो है ना वो ज़ाया नहीं कर रही थी। उनके बीज को जो है वो इस तरफ इस मैरिनेशन वाले चिकन में जो है वो ऐड कर रही थी। तो खैर क्योंकि सैलड में जो है वो उसके बीज निकाल देने थे टमाटोज़ के। और इसके अलावा मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो इसमें कुकिंग ऑयल ऐड किया था। इसे मैरिनेट करने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। वहाँ पे सैलड भी रेडी है, बाद में जस्ट असेंबलिंग करनी होगी तो वो इजीली हो जाएगा। तो खैर इतना सा करने में साथ साथ जो है वो किचन भी थोड़ा सा जो है वो मैसी हो जाता है, तो इसे भी समेट लिया। सॉस रेडी करनी थी। सॉस के लिए सिंपल जो है वो इसमें मायोनीज़ और केचप, और अगर आप चाहें तो मस्टर्ड पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं थी तो इसलिए जब वो मैं नहीं ऐड कर पाई। ये खैर ये सना बना रही है। तो इसके अलावा चिली फ्लेक्स जो है वो थोड़े से ऐड किए थे। ये टेस्ट के अकॉर्डिंग अप एंड डाउन हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो केचप थी ना वो भी चिली गार्लिक नहीं थी, टमाटो केचप थी, इसलिए हमने थोड़ी सी चिली फ्लेक्स इसके अंदर ऐड कर दी। तो खैर मैरिनेशन के लिए तकरीबन हमने ज़्यादा टाइम नहीं दिया था, क्योंकि भाई
हमारे पास टाइम नहीं था बच्चों को भूख लग रही थी, तो तकरीबन 15 से 20 मिनट ही जो है उसको रखे थे। इसके बाद खैर ये चूँकि उसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी, तो सिंपली से पैन में डाल के जो है वो कुक करने के लिए रख दिया। और यहाँ पर ये मैच बॉक्स जो है वो हम इस तरह से कंटेनर में डाल कर रखते हैं, क्योंकि थोड़ी सी जो वो नमी आ जाती है, तो मैच बॉक्सेस को जो है वो इस तरह से एक कंटेनर में डाल कर रखते हैं, या अगर आप चाहें तो शॉपिंग बैग्स हो तो वो यूज़ कर सकते हैं। खैर जब थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर इसको पकाया है चिकन को, उसमें से जब पानी ड्राई हो गया तो उसे हल्की सी आंच पर, मज़ीद लो आंच पर जो है वो उसे ढककर कुक किया है। तो जब ऑयल जो है थोड़ा सा सेपरेट होने लग जाएगा तो हमारा चिकन जो है वो रेडी होगा। यहाँ पर जो है वो हम रेडी कर रहे थे, अब इनकी असेंबलिंग करने लगे थे। तो असेंबलिंग में सेम जो भी प्रोसेस है उसे हमने फॉलो किया। पहले जो है वो सॉस ऐड किया। यहाँ पर ये जो चिकन है इसे थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आने देंगे, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो ठंडा ठंडा तो नहीं अच्छा लगेगा ना। तो सारी चीज़ें जो वो रूम टेम्परेचर पर ही थी। तो ये जो ब्रेड थी हमारी पीटा ब्रेड, इस ब्रेड को मैंने आहिस्ता आहिस्ता से जो ना वो हल्का हल्का इसे प्रेस करते हुए सेक लिया था उसी पैन में जहाँ पर जिस पैन में चिकन को जो है वो कुक किया था। क्योंकि उस पर जो भी मसाले वगैरह लगे थे ना, उन मसालों को सिर्फ ये था कि चलो ब्रेड पर जो है वो लग जाएंगे, वो वेस्ट भी नहीं होंगे, और ये थोड़े से जो है वो हल्के हल्के जो है वो सेके जाएंगे। हमारे जो ब्रेड है वो भी थोड़ी सी नीम गर्म टाइप जो ना हो जाएगी। तो खैर इसके करने से जो पहली 2 ब्रेड थी उनके ऊपर तो वो सारे मसाले जो है ना जो पैन में लगे थे वो अच्छे से लग गए, और बाकी जो थे वो सिर्फ हल्के से जो वो सेक वाला ही काम हुआ था, उसके साथ जो वो मसाला नहीं लगा था। तो इस तरह से खैर इसकी असेंबलिंग की है। करने के बाद ये जो पहले 2 है ना, इसे हमने इसी तरह से फ़ोल्ड करके रख दिया। इसमें कह लें कि फिलिंग ज़्यादा थी, प्लस जो सॉस रेडी की थी वो भी हमने बहुत ज़्यादा ऐड की थी। ये फैमिली के लिए थे, लेकिन जो सना ने खुद अपने लिए रेडी किया था उसने जो है वो अपने लिए थोड़ा सा कम स्पाइस वाला काम किया था। उसे सिंपली जो सैलड है उसकी फिलिंग चाहिए थी, तो उसने सैलड की फिलिंग वगैरह की है अच्छे से। और करने के बाद उसे ये था कि भाई ये जो ऑथेंटिक वे होता है ना, इसे रोल करके, तो ये वो जो ब्रेड का पेपर था ना, उसी पेपर में वो फ़ोल्ड कर रही थी अपने लिए। तो खैर उसने इससे लाइट वे में खाना था, और प्लस बच्चों को ये था कि उन्हें पिज़्ज़ा खाना है, तो इसे हमने सिंपली इसी तरह से दिखाया कि आ जाओ आप पिज़्ज़ा खा लो। तो वो इस तरह से जो है एंजॉय करने वाले थे। ये पिज़्ज़ा आ गया वो। आरिश का मोस्टली ऐसा ही होता है, वो रोटी को थोड़ा सा कम कह लें कि वो खाएगा। राइस अगर चाहिए, मतलब उसे बहुत सारी चीज़ें खाने में जो वो इस तरह से पूरी उसे चॉइस चाहिए, एक फ़ैसिनेटिंग वे चाहिए उसे चीज़ का, कि मुझे जो अभी वो हम कह भी रहे हैं कि हम आपको रोल बना कर दे रहे हैं, नहीं मम्मा पिज़्ज़ा खाना है, तो वो वाओ आपने पीछे उसका रिएक्शन चेक किया होगा, तो इस तरह से वो खुश होकर खा लेता है। जो सना ने अपने लिए खुद के लिए रोल बनाया था, उस रोल में उसे ये था, वो भी शेयर कर रहे थे, वो भी बच्चे जो है वो साथ में खा रहे थे। वो ख़ासकर शरीयस लाइक कर रहा था, तो वो खा रहा था। खैर बच्चों ने ये एंजॉय किया ये, और ये साथ में दोपहर का भी हो गया था खाना। तो यहाँ हम रात के खाने में रेडी कर रहे थे जो कद्दू का सालन, जिसे हम राउंड कॉर्ड भी कहते हैं, इसका सालन रेडी कर रहे थे। इसमें सिंपली जो है वो प्याज को फ्राई किया है हल्का सा, और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच ऐड करके उसकी जब रॉ स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हल्का सा पानी ऐड किया है। तब वो ना नीचे लग रहा था थोड़ा सा, हालांकि मीडियम आंच पर इसे पका रहे हैं। और बाद में टमाटर और हरी मिर्च को जब उसमें सिर्फ स्लिट लगा कर 5 से 6 या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या फिर लो कर सकते हैं। इसके अलावा टर्मेरिक पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर ये 1 टीस्पून जाएंगे, और सॉल्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और ड्राइड क्रश्ड फॉर्म में जो कोरिएंडर थे वो हमने 1 टेबलस्पून के बराबर भर के इसमें डाले थे, और 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा भी इसमें ऐड किया है। और बस इसे जो है वो हम इसमें हल्का सा पानी ऐड करके ना इसे पकाएंगे कि ये जो टमाटर के चंक्स वगैरह है ना, ये बिल्कुल जब ख़त्म हो जाएंगे ना,
तब हम इसमें जो है वो अपनी सब्ज़ी ऐड करेंगे। तो अभी इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और पानी ऐड करने के बाद इसे कवर करके थोड़ी देर के लिए दम वाली आंच पर जो है इसे पकाना है। नहीं सॉरी, दम वाली में थोड़ी सी तेज़ कर लेंगे, दम वाली पे नहीं पकाना। तो ये देखिए, जब इसका मसाला जो है वो अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो जाएगी, वो टमाटोज़ के जो चंक्स थे वो अभी नज़र नहीं आएंगे। तो इसके अंदर सब्ज़ी ऐड की है और इसकी भुनाई करेंगे। सब्ज़ी ऐड करनी है तो इसको भी अच्छे से मिक्स करना है इस मसाले के अंदर, इसको भी फ्राई करना है। फ्राई होने के बाद इसमें थोड़ी सी ज़रूरत होगी तब इसमें पानी डालेंगे। फिर इस पानी के अंदर जो है वो थोड़ा सा पकाएंगे, तब इसे कवर करके पकाएंगे। तो साथ में जो है वो ये रात का खाना बन रहा था, तो ये साथ में जो है वो रोटी की तैयारी भी हो रही थी, रोटी भी साथ में जो है वो पकाने लगी थी। तो खैर अभी रोटियों के लिए भी साथ में ही पार्ट्स किए हैं, जिसे कि हम बोलते हैं कि भाई रोटी को भी साथ साथ में ही पकाते रहो, और दूसरी साइड पर सालन जो है वो भी बन रहा था। तो खैर ये काम भी जो है वो चलते रहेंगे। तो अगर आपको इस पॉइंट पर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें, और अगर कोई कमेंट हो तो ज़रूर बताइएगा। खैर रोटी भी जो है वो भी साथ में बन रही थी। ये हमारा रात का खाना है, इससे जो है वो आई गेस थोड़ा सा कम ही पसंद करेंगे, ख़ासकर आरिश। तो उसके लिए जो है वो हमने इसके अलावा थोड़ी सी जो है वो एक कह लें कि ऐड कर लेते हैं अलग से पॉइंट। जैसे अभी हमने यहाँ पर जो है ना वो साथ में सैलड भी कटिंग कर ली, फिर वो थोड़ा सा हैप्पीली होकर ना खा लेते हैं। जैसे उससे ना बड़ी एक अभी मुझे ना समझ नहीं आ रही मैं क्या लफ्ज़ बोलूँ, पूरा एक प्रोटोकॉल चाहिए कि इस तरह से मेरे सामने खाना पेश हो तो फिर जो है वो मैं खाऊंगा वाव करके। थोड़ा सा उसे हम खुद भी बता रहे होते हैं, इंटरटेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इंटरटेन क्या, बस उसका ध्यान जो है वो डालने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो जब तब खा रहा होता है। यार अभी सालन जो है वो भी हमारा रेडी हो चुका था। इसमें भी हमने तो हल्का सा पानी जो है वो डालकर उसे पकाया। अब ये बिल्कुल मसालेदार सालन है। तो ये रेडी है, ये हमारा रात का खाना है, ये हमने इंजॉय किया। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया एंड तक हमारी फैमिली का साथ देने के लिए। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।